सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी केयर। तो पिछली बार हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे वो बेसिक्स टॉपिक्स थे हॉस्पिटल फार्मेसी एचसीपी के फर्स्ट चैप्टर की डी फार्म सेकेंड ईयर। ठीक है, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अधिकतर पूछा जाता है फाइनल एग्ज़ाम्स में और कॉलेज बेस्ड जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी। ठीक है, तो ये है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस GPP। ठीक है, तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस से आप लोगों को क्या पता चलता है? गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इज़ बेसिकली कि आप किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से कैसे परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, एक तो चीज़ हो गई कि आप कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हो और वो आपने ऐसे ही परफॉर्म कर दी। ठीक है, बिना किसी परफेक्शन के, उसमें कोई भी रेगुलरिटी नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं है उसमें। ठीक है, आपने ऐसी परफॉर्म कर दी, उस चीज़ को कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, और गुड जहाँ लग जाता है मतलब उस चीज़ को एक मेंटेनिंग वे में परफॉर्म करना, हर चीज़ रूल्स गाइडलाइंस फॉलो करना, उसे अच्छे तरीके से परफॉर्म करना, उस चीज़ को कहते हैं गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस रेफर्स टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स and ethical principles for providing services that ensure safe, effective and responsible use of medicines for improving patient health. गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का मतलब है अपनी फार्मेसी को इतने अच्छे तरीके से उसके सारी चीज़ें परफॉर्म करना, रूल्स रेगुलेशंस को मानना, जितनी भी मतलब पेशेंट को काउंसल करना, अच्छे से दवाई डिस्पेंस करना और स्टॉक मैनेजमेंट, जितनी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको बहुत अच्छे से निभाना, जिससे आप एक सेफ इफ़ेक्टिव तरीके से दवाइयों का यूज़ कर सको और पेशेंट की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या हो गई? फार्मेसी में जितनी भी चीज़ें आती हैं उन चीज़ों को अच्छे से परफॉर्म करना। ठीक है, ये कंसेप्ट किसने दिया था? WHO ने एंड FIP में। इसके बारे में हम FIP के बारे में आगे पढ़ेंगे। WHO आपको पता ही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देन गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? ठीक है, क्यों ज़रूरी है ये? इंश्योर ऑप्टिमल यूज़ ऑफ मेडिसिन, जिससे मेडिसिन या दवाइयों का यूज़ अच्छे तरीके से करा जाए। पेशेंट की केयर को प्रमोट करना, मतलब पेशेंट को ट्रीटमेंट भी अच्छा मिले। अगर हम अच्छे तरीके से अपना काम करेंगे तो पेशेंट को भी तो ट्रीटमेंट अच्छा ही मिलेगा ना, उसका आउटपुट पेशेंट में ही दिखेगा। दवाइयों की क्वालिटी को, सेफ्टी को और उसकी एफिकेसी मतलब उसकी पावर, उसकी पोटेंसी को भी मेंटेन करके रखना। ये नहीं है कि आप बिल्कुल लो क्लास की ड्रग्स आप किसी भी पेशेंट को खिला दोगे। ठीक है, हर चीज़ को मेंटेन करके रखना। प्रोवाइड एक्यूरेट ड्रग इन्फॉर्मेशन, पेशेंट्स को और डॉक्टर्स को, नर्सिस को एक्यूरेट ड्रग इन्फॉर्मेशन देना। आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप नर्सिस को, पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को प्रॉपर ड्रग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, उस दवाई के बारे में, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफ़ेक्ट, ड्रग इंट्रैक्शन, हर चीज़ आप, उसकी डोज, सब चीज़ आप पेशेंट को अच्छे से बता सकें, डॉक्टर्स को। पब्लिक हेल्थ में भी सपोर्ट करना, मतलब जैसे कोई गवर्नमेंट ने नई नई स्कीम्स निकाली हो, कुछ नई चीज़ें निकाली हो कि जैसे मतलब अवेयरनेस के लिए पब्लिक हेल्थ की, या जैसे सरकार योजना चलाती हैं बहुत सारी, जैसे कि प्रधानमंत्री योजना है जिसमें हमें दवाइयाँ थोड़े सही रेट पे मिल जाती हैं, या कुछ लोगों के लिए जो इलाज होता है वो फ्री होता है। तो ये सब जो गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है उसको लेकर भी सारे पीपल्स को, सब पब्लिक को अवेयर करना। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। फिर है प्रिंसिपल, क्या क्या चीज़ इसमें हमें करनी चाहिए। सबसे पहले तो पेशेंट फोकस सर्विस। सबसे पहला हमारा रूल होता है कि पेशेंट को एक अच्छी सर्विस मिले। ठीक है, पेशेंट की नीड्स जितनी भी हैं वो पूरी होएं। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ पेशेंट को दवाई दे दी तो आपका काम खत्म हो गया, नहीं। आपको ड्रग मॉनिटर करना है कि उसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफ़ेक्ट्स शो नहीं हो रहे। अगर उसकी कोई कंप्लेंट है, उसकी कोई क्वेरी है, तो उस चीज़ के बारे में भी आपको कंफर्म करना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा, पेशेंट को अच्छे से काउंसिल करना। क्वालिटी अश्योरेंस, मेडिसिन जो है हमारी, वो उसका जो लेवल है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब बिल्कुल सेफ, बिल्कुल इफ़ेक्टिव मेडिसिन होनी चाहिए अच्छे लेवल की, ऐसी लो ग्रेड मेडिसिन नहीं होनी चाहिए। एथिकल प्रैक्टिस, मतलब अपनी जो भी ऑनेस्टी है, ठीक है, और जो भी आपकी पर्सनल चीज़ें हैं उनको पर्सनल रख के अपने प्रोफेशनल चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है, आप ऑनेस्ट हो तो आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको कोई भी किसी अपने प्रॉफिट के लिए किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी। कोलैबोरेशन,
कोलैबोरेट मतलब डॉक्टर्स के साथ या नर्सिस के साथ आपको अच्छे से मिल के चलना है, कोलैबोरेट करके चलना है, तभी आप एक अच्छा रिलेशनशिप बना पाओगे, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप। ठीक है, जिससे आपको पेशेंट को केयर देने में और आसानी होगी। अपनी जो ट्रेनिंग है आपके पास, जो अपनी स्किल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, आपको जो जो चीज़ें आती हैं उसमें और इम्प्रूवमेंट करना। ठीक है, रेगुलर इम्प्रूवमेंट करना, उसको अपडेट करके रखना। कोई नई नॉलेज निकली है दवाई के बारे में, कोई नया रूल निकला है, कोई नया लॉ निकला है, तो आपको बिल्कुल अप टू डेट रहना चाहिए, आपके पास हर इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। ये एलिमेंट्स ऑफ जीपीपी, ठीक है, मतलब डिस्पेंसिंग, अच्छी एक्यूरेट डिस्पेंसिंग होनी चाहिए, मेडिसिन की लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, अच्छे से पेशेंट को काउंसिल करना चाहिए, उसको डोजेज, साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट, ड्रग इंट्रैक्शन, सब चीज़ के बारे में बताना चाहिए कि मतलब आप दवाई कब लोगे, कैसे लोगे, किस रूट से लोगे, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपको सॉल्व करनी चाहिए। फार्माकोविजिलेंस मतलब अगर आपको दिख रहा है कि किसी पेशेंट को किसी दवाई से एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है, उसके पे कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, तो आपको एकदम से इस डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म करना चाहिए, जिससे वो मेडिसिन हम चेंज कर सके, उसके अलावा कोई और मेडिसिन रख सके, उस मेडिसिन में इम्प्रूवमेंट हो सके, रिपोर्ट करनी चाहिए एकदम। ठीक है, अपना जितने भी पेशेंट का रिकॉर्ड है, कहाँ कहाँ दवाई आपने बेची है, डिस्पेंस करी है, कौन सा पेशेंट है, सबकी मेडिकल हिस्ट्री, हर चीज़ का रिकॉर्ड प्रॉपर रखना चाहिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपको स्टॉक प्रॉपर रखना चाहिए, मतलब एक्सपायरी दवाई नहीं रखनी चाहिए। इमरजेंसी मेडिसिन जो है वो प्रॉपर स्टॉक में होनी चाहिए। रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, कभी भी किसी भी दवाई का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, हर दवाई को राइट टाइम पे लेना चाहिए, राइट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में लेना चाहिए और राइट डोज में लेना चाहिए। ठीक है, आप कभी भी किसी को दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दोगे, नारकोटिक्स आप किसी को बिना प्रिस्क्रिप्शंस के नहीं दोगे। ठीक है, नारकोटिक्स दवाइयाँ होती हैं जिनसे नशे की आदत पड़ती है। फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में? फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में। ठीक है, सबसे पहले तो एडवाइज़र, जो वो पेशेंट्स को, नर्सेस को, डॉक्टर्स को ड्रग के बारे में एडवाइस देता है, बताता है कि कौन सी ड्रग कैसी है, क्या नई ड्रग अपडेट आई है, कौन सी नई ड्रग लॉन्च हुई है, मॉडिफाई हुई है, सब चीज़ों के बारे में नॉलेज देता है। ठीक है, हेल्थ अवेयरनेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई नए प्रोग्राम्स चलाए गवर्नमेंट ने, या कोई भी चीज़, कोई नया प्रोग्राम आया गवर्नमेंट के थ्रू, कोई नई योजना निकली है, ठीक है, किसी कुछ ऑफर निकला है, तो पीपल को अवेयर करना, उन्हें अवेयर करना कि आप ये दवाई इस टाइम ऐसे मत लो, गलत तरीके से यूज़ मत करो, थोड़ा हाइजीनिक रखो, अपने आप को साफ़ सुथरा रखो, पीपल को अवेयर करना। ठीक है, क्वालिटी, जो मेडिसिन की क्वालिटी है उसको भी प्रॉपरली मेंटेन करके रखना। ठीक है, मेडिसिन की क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका सीधा सीधा असर पड़ता है पेशेंट की हेल्थ पे। ठीक है, केयर प्रोवाइडर, मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट आउटकम्स, आपने किसी को ट्रीटमेंट दे दिया तो उसका आउटकम देखना भी तो आपकी जिम्मेदारी है ना। आपने किसी को दवाई दी है, ठीक है, और अगर उसको कोई दिक्कत हो रही है तो उस चीज़ का सोल्यूशन भी तो आप ही निकालोगे। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में आती है। मतलब बेसिकली गुड फार्मेसी प्रैक्टिस जो है हमारी, वो यही है। ठीक है, इसके क्या बेनिफिट है? पेशेंट की सेफ्टी बढ़ाता है, पेशेंट का ट्रस्ट बढ़ाता है फार्मेसी के ऊपर, मेडिसिन में जो एरर्स है, कुछ कमियां हैं, उनको ख़त्म करता है। ठीक है, पब्लिक की हेल्थ को बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है, और क्या क्या हो सकती हैं, पेशेंट को ट्रीटमेंट अच्छा दिलवाता है। ठीक है, डॉक्टर्स के साथ कम्युनिकेशन, बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो ओवरऑल गुड फार्मेसी प्रैक्टिस बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो आप लोग डिफाइन लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव की क्यों ज़रूरी है, जो हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं अभी। ठीक है, और क्या फार्मेसी, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में यही लिखना है कि फार्मेसी में क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं फार्मासिस्ट की। ठीक है, तो उन्हें अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए, डिस्पेंसिंग, कंपाउंडिंग, कोलैबोरेशन विद डॉक्टर्स, एडवाइजिंग पेशेंट, डॉक्टर्स। ठीक है, ड्रग मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।